दुनिया का सब तो वड्डा कातल राजीव गांधी। आज इस वीडियो राही असी तुहानू दसांगे राजीव गांधी दुनिया का सब तो वड्डा कातल किवें बनिया। हजारां बेगुनाह सिखां नू मारन वाला संसार का सब तो वड्डा अतवादी हत्यारा राजीव गांधी, जिसने 1984 विच अपने कांग्रेसी नेतावां नाल मिलके सिखां दे घरां दी निशानदेही करदिआं हजारां सिखां नू जिंदा सड़वाया, अनेकां सिख बीबियां नू बेपत करवाया, ट्रेनां ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਰਦੀ ਪਾਏ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੱਤਿਆਰਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਗੱਲ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਏਮਸ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਾਲਮ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੋਂ अपनी मां की मौत का बदला लैण लई तड़पण लगा। उसने अपने सरकारी दफ्तर विच एक एमरजेंसी मीटिंग बुलाई, जिस विच उस वेले दे वड्डे कांग्रेसी लीडर सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर, कमलनाथ, HKL भगत, धर्मदास शास्त्री अते अनेकां होर कांग्रेसी शामिल हुए। इस मीटिंग विच सिखां दी नस्लकुशी करन दी योजना बनाई गई, जिथे हत्यारे राजीव गांधी ने ऐलान किया कि ज्यादा सिख मारन वाले कांग्रेसी लीडर नूं ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੱਡੇ ਗੁੰਡੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੌਬ ਲਿੰਚਰ ਵੱਡਾ ਕਾਤਲ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ आप अपने कल्ले कल्ले MP नाल जाके इस कतलेआम नूं देखदा रहा ते भीड़ नूं उकसाउंदा रहा। सिख नस्लकुशी दे इरादे नाल कीता गया यह कतलेआम भावें सारे भारत विच होया, पर दिल्ली, कानपुर अते बोकारो शहरां विच सब तो वड्डी गिणती विच सिख कतल कीते गए। कांग्रेसी दरिंदे राजीव गांधी वल्लों एक खास ऐलान किया गया कि सिखां नूं किसी भी प्रकार की सरकारी मदद नहीं दित्ती जावेगी। पुलिस, फौज ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਖਾਸ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੱਟ ਰਹੇ ਖਤਰਨਾਕ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸੱਚ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਮੌਬ ਲਿੰਚਰ हत्यारे राजीव गांधी का इतना खौफ सी कि सिखां दे हक विच भारतीय जुडिशरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कोई भी नहीं बोलिया। सब चुप रहे, कोई भी कुसकिया तक नहीं। हजारां सिखां दे कातल राजीव गांधी ने 19 नवंबर 1984 नूं एक प्रधानमंत्री वजों पोर्ट क्लब की एक रैली विच भाषण देंदे हुए इस कतलेआम नूं जायज़ दसदे हुए बोलिया कि जो कुछ होया वो ठीक होया, इस दे लई कोई कानूनी कार्रवाई करन दी लोड़ नहीं, क्योंकि ये सब कुछ करन वाले साडे अपने ही हैं। उसने उस वेले कहा सी, जब इंदिरा जी की हत्या हुई तो हमारे देश में कुछ दंगे फसाद हुए थे। जब इंदिरा जी की हत्या हुई थी तो हमारे देश में कुछ दंगे फसाद हुए। हमें मालूम है कि भारत की जनता के दिल में कितना क्रोध आया, कितना गुस्सा आया, और कुछ दिन के लिए लोगों को लगा कि भारत हिल रहा है। लेकिन जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। नवंबर 1984 विच दुनिया के सब तो वड्डे कातल राजीव गांधी वालों करवाए गए सिख कतलेआम दे ओ 3 दिन मुगलों ते पठाणा दे 250 सालों के जुल्म नूं भी पिछे छड्ड गए सन। इस देश के लोकतंत्री कहाउण वाले सिस्टम का इस तो वड्डा ते कोझा मजाक की हो सकता है कि अज 35 साल बाद भी सिख कौम इंसाफ की उड़ीक कर रही है, पर यह कांग्रेसी गुंडे अज भी अपनी ताकत का नजायज़ फायदा चुक के शरेआम घुम रहे हैं। जेकर आप जी ने वीडियो अच्छा लगा, इसनों ज़्यादा तो ज़्यादा अपने ग्रुप्स अंदर शेयर करो, फेसबुक उत्ते शेयर करो
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।